गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एम्बेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, बेसिक डेफिनेशन देखे थे, फंडामेंटल फार्मूलाज देखे थे कि कैसे कैसे फार्मूला इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। उसके पर कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स देखे थे और हम लोग आप लोगों के लिए क्या किए थे, एक्सरसाइज दिए थे। तो आई होप सभी स्टूडेंट बना लिया होगा। जो नहीं बनाए होंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ पे उस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सब एक्सरसाइज को घर पे बनाया करो। क्लास के लेक्चर में सॉल्व करेंगे सर ये सोच के मतलब नहीं रहना है, सबको ट्राई करना है कि कैसे क्या होगा वो सॉल्व होगा। चलो ठीक है, कुछ हम लोग जो एक्सरसाइज था उसको हम लोग देखते हैं और आगे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, इंटीग्रेशन क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग के पास आने वाला है जो कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्टली, या हम लोग उसको रिड्यूस करके अलजेब्रिक के मदद से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि हेल्प करेगा। अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिटेल में बात करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो बस वीडियो में बने रहो और स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है बहुत सारा चीजें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्लास एक्सरसाइज। कुछ एग्जांपल्स या कुछ एक्सरसाइज हम लोग दिए थे, जैसे कि पहला 1 + cos 2x था, इंटीग्रेशन निकालना था dx पे। सबसे पहले क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद सब डील करते हैं, अच्छा रहेगा। sin स्क्वायर x dx, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, इतने सारे कुछ क्वेश्चन पे हम लोग अभी डील करने वाले हैं, जो कि पिछले क्लास का क्या था, हमारा एक्सरसाइज था। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखने का जो तरीका होता है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो आपको बेसिक से बता रहे हैं। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन जो मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 + cos 2x dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है और मेरे पास क्या है, कुछ बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज है और उसका डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का। तो उसके हेल्प से इसको लिखेंगे। लेकिन बाय ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x - 1। बस उसी का हेल्प लेंगे यहाँ पे। 1 + 2 cos स्क्वायर x - 1 dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2। एक स्टेप और लिख देते हैं, ये क्या होने वाला है, √2 cos x dx। √2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। और ये क्या है, फाइनल रिजल्ट है तो C, वेर C इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सेम यही तरीका होगा, लेट i इक्वल टू sin स्क्वायर x। बाय ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2। यहां से क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, 1 - cos 2x dx। ये क्या हो जाएगा मेरा, x - cos का क्या होता है, sin 2x। अब बाई जो वेरिएबल उसके साथ कोफिशिएंट कितना है 2, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, वेयर c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया मेरा रिजल्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर हम लोग बात करते हैं। सेम वही तरीका होगा लिखने का, लेट sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ये क्या है, मेरा डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे अलजेब्रिक के हेल्प से। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसके जगह इसको रिप्लेस कर दिए, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x प्लस 1/sin स्क्वायर x dx। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और इसका हमको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस cot x प्लस c।
जहाँ पे सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोग फटाफट से आगे देख लेते हैं जल्दी से। 3x प्लस 1/x माइनस 3 है। ये भी दिख रहा है कि डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ क्या करना है हम लोग, अगर कुछ जोड़े घटाए तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन जो है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। सिंपल 3x है, यहाँ प्लस 1 है, तो अगर यहाँ पे हम -9 करते हैं, ओके, और प्लस 10 कर देते हैं, x माइनस 3 किस लिए किए अभी अगले स्टेप में पता चल जाएगा। 10 से 9 गया 1 है, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 10/x माइनस 3 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन अब डिवाइड कर देंगे तो 3 प्लस 10/x माइनस 3। अब क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट है तो 3x हो गया, सिंपल है, प्लस 10। अब 1/x माइनस 3 तो हम लोग क्या देखे थे जनरल फार्मूला से, ln mod x माइनस 3 प्लस c, फिर c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। पांचवा नंबर देखते हैं, क्या है पांचवा नंबर, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2x प्लस 3, ये दिख नहीं रहा है कि किस तरह से बनेगा, लेकिन इसको अलजेब्रिक के हेल्प से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। बहुत सिंपल है ये भी। x माइनस 4 टाइप का फंक्शन को, एक्सप्रेशन को हमको यहाँ पे बनाने का ट्राई करना है, ताकि इसके साथ क्या करें, हम मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट है मेरा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट वे में लेके आएंगे। तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे कितना 2x है, एक काम कर सकते हैं 2x, अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो 8 देते हैं, ताकि 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 जैसा एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे निकल के आएगा। तो प्लस 8 ऐड करना है और पहले से प्लस 3 है, तो टोटल कितना हो गया 11 x माइनस 4 dx। अब क्या करेंगे 2x माइनस 4 प्लस 11 x माइनस 4 dx। बहुत सिंपल हो गया 2। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक साथ लिखते हैं पहले, 2x माइनस 4 पर पावर 3/2 प्लस 11 x माइनस 4 पर पावर 1/2। अब क्या हो गया, ये सिंपल हो गया, क्योंकि मुझे पता है बाय जनरल फार्मूला से ये 2 हो गया, x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 बाई 5/2 प्लस 11 है, x माइनस 4 पर पावर 1/2 है, प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 बाई 3/2। ये हो गया। एक स्टेप और लिख लेते हैं, c हो गया, तो कितना हो गया 4/5 x माइनस 4 टू द पावर 5/2 प्लस 11 दूनी 22/3 x माइनस 4 पावर 3/2 प्लस c। ये क्या हो गया, मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। चलिए ठीक है, और 2 क्वेश्चन बचा है, उसको फटाफट देख लेते हैं। आगे देखते हैं क्या है छठा नंबर। छठा नंबर क्या कहता है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेट i इक्वल टू साइन x बाई 1 प्लस साइन x। इसमें क्या करना है, रेशनलाइज करेंगे किसके साथ, 1 माइनस साइन x के साथ। क्यों कर रहे हैं वो अभी जस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, साइन x माइनस साइन स्क्वायर x बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब मुझे इसका फॉर्मूला पता है ट्रिगोनोमेट्री से, इसलिए इसको क्या किए, रेशनलाइज किए थे, ताकि मेरा फंक्शन जो है, फॉर्म जो है सिंपलेस्ट हो जाए, cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अब क्या करेंगे। सिंपल है, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ साइन x बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सिंपल है, साइन x बाई cos x इंटू cos x माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x dx। इसको इसलिए क्यों लिखे, साइन बाई cos हो जाएगा tan x और 1 बाई cos हो जाएगा sec x, ताकि मेरा फॉर्मूला में वो क्या बैठे, फिट बैठे। यहाँ पे tan स्क्वायर x का हमको पता है क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, कहाँ से लाए वो पता चल गया फॉर्मूला से। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, sec x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है प्लस 1 का x। ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो क्या किया, कुछ नहीं था, सिंपल था, उसको रेशनलाइज किए और मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। वैसे c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, छठा हो गया। सातवां देखते हैं। सातवां तो सिंपल है, डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है भाई किससे, जनरल फार्मूला से। 5 पावर 2x प्लस 7 है तो सिंपल है, 5 पर पावर 2x प्लस 7 बाई ln 5 हो जाएगा, और वेरिएबल क्या है x है, कोफिशिएंट कितना है उसके साथ 2 इंटू 2 प्लस c। इसको एक स्टेप और लिख देते हैं,
1/2 ln 5 पर पावर 2x + 7 + c वर्स इज इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आते हैं 8वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये भी है, इसको यहाँ पे लेट मान सकते हैं हम, 1-2 स्टेप दिखा दिए, बाकी आप लोग हर क्वेश्चन में लिखना है ये चीज। मुझे पता है फॉर्मूला से क्या होता है, sin स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2। क्यों, अभी एक क्वेश्चन था यहाँ पे, उसमें इसका यूज किए थे, अच्छे से यूज किए थे, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, मेरा फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री से। तो यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, 1 - cos और 2x है, यानी x की जगह वेरिएबल क्या है, nx है, तो यानी कि 2nx/2 dx हो गया, सिंपल हो गया। ये क्या है यहाँ पे, 1/2 बाहर आ गया, 1 - cos 2nx dx। इसका रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, 1/2 x - cos का क्या होता है, sin 2nx by 2n, वेरिएबल के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 2n है, वैसे c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो हम पिछले क्लास में क्या किए थे, एक्सरसाइज दिए थे, तो सबको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक के तरफ, आज के लेक्चर के तरफ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है हम लोग का आज का टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझते हैं ये क्या कहता है। अभी तक हम लोग जितना पढ़े दोनों लेक्चर में या आज के अभी एक्सरसाइज में देखे कि जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व किया यहाँ पे, या तो क्या वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या तो उसको हम रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए बाय अलजेब्रिक के हेल्प से। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ x हो गया, ये क्या हो गया, sin x², एंगल क्या है इसका, x² के फॉर्म में है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या है, डायरेक्ट मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट नहीं होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए या और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 4x³ हो गया और रूट अंडर यहाँ पे ले लिए 3 + x⁴ dx। अब इसे मुझे बनाना है, लेकिन हमको क्या पता है, सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूलाज पता है, जनरल फार्मूला पता है और डिफिनीशन पता है इंटीग्रेशन के। तो उसके हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना क्या है, मेरे लिए टफ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, यहाँ भी देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, और किस टाइप है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में, यानी कंपोजिट फंक्शन में भी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो हेल्प करते हैं सॉल्व करने के लिए, जिस मेथड या जिस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि एक वेरिएबल से हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करके अनदर वेरिएबल लेके जाएंगे, किसके लिए, जो मेरा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो क्या सिंपलेस्ट वे में आ जाए, और उसको हम रिड्यूस करके फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, या उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इजी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसका पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, उसका मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, द मेथड in which we change the variable to some other variable is called method of substitution। जो मेरा वेरिएबल है जो जिस पे दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे किसी अनदर वेरिएबल में। क्यों, जो इससे मेरा इंटीग्रेशन का क्या हो, एक्सप्रेशन जो वो सिंपलेस्ट वे में आ जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे। मानते हैं इसके लिए कि लेट i = कोई इंटीग्रेशन लेते हैं f(x) dx, ठीक है। अगर ये है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ i है, डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, f(x) के x के रिस्पेक्ट में। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, f(x) यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम पुट करते हैं x = phi t, यहाँ से इंप्लाइज कर जाएगा dx/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, phi dash t। यहाँ से फिर वापस देखते हैं dy/dx को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की जगह phi t कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया मेरा phi t, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से di का वैल्यू क्या हो जाएगा, f(x
फाइव टी इंटू डी एक्स। यहाँ से हम लोग डी एक्स का वैल्यू एक और देख सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे 5-t dt। बहुत अच्छा, डी आई इक्वल टू एफ ऑफ 5t डी एक्स की जगह क्या है 5-t dt। बहुत सारे अगर इंटीग्रेट लेते हैं तो आई का वैल्यू मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 5t इंटू 5-t dt। ये क्यों किए, इसलिए किए कि अगर मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, ठीक है, इस फॉर्मेट में हो और मुझे इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके सिंपलेस्ट वे में लाना है, तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इक्वल टू 5t के फॉर्म में। ये सब्स्टिट्यूट होकर मेरा क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन में आ जाएगा। और ये क्या, या तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला में होगा, या तो हम इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, जिससे मेरा इंटीग्रेशन का क्या रिजल्ट वैल्यू निकालना है, ये तो करना है, ठीक है। तो ये होता है उसका फॉर्म होता है इस टाइप का। यहाँ पे 5s की क्या है, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, किसका 5t का, ठीक है। ये तो समझ में आ गया यहाँ से। और एक चीज लिखते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन होगा किस फॉर्म में, ये तो देख ले इसमें सब्स्टिट्यूट में। अगर मेरा क्वेश्चन i इक्वल टू, ये तो हो गया डेरिवेशन, इंटीग्रेशन f 5x और 5-x dx इस फॉर्म में हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस डेरिवेशन से हमको पता चल गया कि हमको पुट क्या करना है, 5x को पुट करना है, मान लेते हैं u, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 5-x dx इक्वल टू du हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा रिजल्ट फाइनली क्या आ जाएगा, f ऑफ u इंटू 5-x dx क्या है du। इससे एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट हम उसी फंक्शन को करेंगे, यहाँ पे 5x इक्वल टू u उसी फंक्शन को लिखेंगे जिसका क्या है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो, x के साथ मल्टीप्लाई हो, dx के साथ मल्टीप्लाई हो। यानी पुट उसी फंक्शन को करेंगे जिसका क्या है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx के साथ क्या हो, मल्टीप्लाई के रूप में हो, ताकि जो हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन ही ओमिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, अनदर फंक्शन में, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए एक चीज़ इसमें और नोटिस करेंगे, हम लोग बात देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट करने का है कि किस फंक्शन को हम लोग पुट करेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये आप गैस की तरह कर सकते हैं, मतलब इसका कोई रूल नहीं है कि नहीं इसी फंक्शन को ही पुट करना है। यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि जैसा हम क्वेश्चन में देखेंगे उसमें हम सोचेंगे, गैस करेंगे कि किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करें ताकि उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या dx के साथ मल्टीप्लाई हो, जिससे कि मेरा रिजल्ट क्या हो, आसान हो जाए। यानी कि हम लोग अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल वहाँ पे हम लोग लिए थे, क्या लिए थे, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन मुझे दिया हुआ तो हम लेट ले लेते हैं i इक्वल टू x लेते हैं, x स्क्वायर ले लिए, ठीक है, 3x स्क्वायर लेते हैं और साइन x क्यूब कर देते हैं। इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हो सकता है कि सोचेगा कि नहीं हम x क्यूब को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फंक्शन मानते हैं u अनदर वेरिएबल, या कोई ये भी बोल सकते हैं नहीं 3x स्क्वायर को मानते हैं, ठीक है। सब कुछ करता हम x क्यूब को पुट किए अनदर वेरिएबल u में, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू du। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये क्या है 3x स्क्वायर dx का वैल्यू क्या मेरा du, यानी कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है ये dx के साथ मल्टीप्लाई में हम यहाँ तो देख सकते हैं। तो मेरा न्यू रिजल्ट जो हो जाएगा, इसीलिए i जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा का वैल्यू du, तो हो गया साइन u और du। इसका मुझे रिजल्ट पता है क्या होता है, माइनस कॉस u, ठीक है, प्लस c, और हम माइनस कॉस u का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितना है x क्यू प्लस c, ये मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन निकल गया। अब यहाँ पे कोई अगर सोचता है कि हम पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ हो गया ये, अब पुट करते हैं 3x स्क्वायर को u, ठीक है, कोई ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी स्टूडेंट को सोचता है कि नहीं हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इससे हम अगर रिजल्ट निकालना चाहे तो क्या होता है, सिंपल है 6x dx इक्वल टू du। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाएगा √u/3। तो यहाँ से अगर हम dx का वैल्यू लिखे तो du/6x, यानी कि du/6x का वैल्यू √u/3। अब अगर हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर भी दे dx का वैल्यू तो भी क्या है, यहाँ से एक और अच्छा से लिखते हैं, ये हो जाएगा √3/6 du/√u। अगर यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x स्क्वायर का वैल्यू u रखेंगे तो फिर मेरा x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कहाँ गया, यहाँ से निकालेंगे, तो मेरा रिजल्ट और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो सिंपलिस्ट में तो आया ही नहीं। अगर x लिखे तो यहाँ से क्या हो गया u/3 पर पावर 3/2। तो ये जो मेरा रिजल्ट होगा वापस अगर हम उसको देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो गया 3x स्क्वायर का u, यहाँ हो गया साइन u/3 पर पावर 3/2 और dx का वैल्यू हो गया, कहाँ गया, यहाँ पे √3/6 du/√u। ये तो देखने में तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
ठीक है। तो हम चले थे इजी फॉर्म में लेने के लिए, सिंपलेस्ट में, अब पता चला वो उससे ज़्यादा ही टफ हो गया। तो ये हमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते हुए, जो मुझे किसे पुट करना है, इसे पुट करना है या इसे पुट करना है। तो इसका एक थोड़ा सा लॉजिक ये है कि सब्स्टिट्यूट उसी फंक्शन करेंगे जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो, dx के साथ में मल्टीप्लाई में हो। इससे ये माइंड अगर चलता है तो मेरा क्वेश्चन का जो पुट करने के लिए ज़्यादा मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर बहुत सारे एक्सरसाइज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि ये जो मेरा मेथड है वो आसानी से समझ में मुझे आ जाए। ठीक है, मेथड तो समझ में आ गया, इसका डेफिनेशन क्या होता है ये समझा दिए। अब उस पर कुछ एग्जांपल करते हैं, क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा एग्जांपल होगा उतना ही मजा आने वाला है, उतना ही समझ में आएगा इस मेथड के बारे में। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x sec स्क्वायर x स्क्वायर dx। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही दिमाग में चलना चाहिए, जो वैसे ही पुट इसको एक्सप्रेशन को या फंक्शन को पुट करेंगे जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो, dx के साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो। तो बट पुट करना है क्या, x स्क्वायर इक्वल टू u। तो यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग, 2x dx इक्वल टू du, डिफरेंशिएट किए बोथ साइड। ठीक है, यहाँ से x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, du बाई 2, क्योंकि यहाँ पे x dx है उसका वैल्यू। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट मान लेते हैं i, इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए i इक्वल टू जो मेरा न्यू इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, sec स्क्वायर u इंटू du बाई 2, इसको लिख सकते हैं 1/2 sec स्क्वायर u। अब ये मेरा क्या हो गया, सिंपल हो गया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan u प्लस c, सॉरी u होगा 1/2 tan u का क्या है, चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे c, ये क्या हो गया मेरा, आ गया रिजल्ट, सिंपल है। चलो दूसरा देखते हैं। तब एग्जांपल यहाँ पे है cos इनवर्स u नहीं या x ही लेते हैं, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को भी देख के समझ में आ रहा है क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। एक फंक्शन cos इनवर्स x है, दूसरा फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो बस इसको लिखने का तरीका, लेट i इक्वल टू cos इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, मुझे पता है कि cos इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि मुझे -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस जो कांस्टेंट है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा लगे। ठीक है, अब माइनस को इधर करेंगे, माइनस को उधर करेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x है, लेकिन हम क्या किए यहाँ पे 2 को जो है राइट साइड लेके गए ताकि मेरा जो इंटीग्रल है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो पुट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, cos इनवर्स x इक्वल टू t पुट कर देते हैं, या u z कोई भी अनदर वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं x में था, उसको चेंज करके किसमें, u वेरिएबल में लेके आ गए सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। यहाँ से एक रिजल्ट आ सकता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, इसलिए जो मेरा न्यू इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है। ये तो यहाँ से खत्म हो गया, उधर बचा क्या, इसका वैल्यू हो गया cos इनवर्स x का हो गया t इंटू dx बाई इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस dt। ये क्या आ गया, माइनस बाहर हो गया, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सिंपल है, 1/2 t स्क्वायर यानी dt क्या था, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, cos इनवर्स x का क्या था, ये स्क्वायर था। अब मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, c है। समझ में आ गया, ये हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट। तीसरा नंबर देखते हैं, बहुत ही सिंपल है तीसरा नंबर भी। यहाँ पे इधर देखते हैं, ज़्यादा नीचे हो जाए। ये है इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। समझते हैं इस टाइप के फंक्शन को भी। अब मुझे यहाँ पे देखिए एक चीज़ पता चल रहा है, अगर हम इसको 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कुछ भी यहाँ पे जेड स्क्वायर फॉर्म में लेके आ जाए तो ये मेरा क्या होता है, साइन इनवर्स जेड होता है, इसका क्या इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे वैसा ही सॉल्व करने का। यहाँ पे क्या करते हैं, पुट सी एक्स प्लस डी को हम जेड बोले तो ठीक है, जेड ही मान लेते हैं। यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सी डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे डी जेड बाई सी। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया लेट आई इक्वल टू 1। ये है तीसरा एग्जाम्पल, इसीलिए हो गया आई इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस क्या है जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी जेड बाई सी। सिंपल है, 1 बाई सी बाहर, डी जेड बाई 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 बाई सी साइन इनवर्स
जेड प्लस यहाँ पे के ले लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ फिक्स कांस्टेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सी दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट के मान लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ना हो कि ये सी ले लिया, पता ही नहीं चला जो कौन सा मेरा फिक्स कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो हम मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे के ले लिए, वापस रिप्लेस कर देंगे वैल्यू जेड का, क्या है जेड का वैल्यू, सी एक्स प्लस डी प्लस के, वेर के इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं, यहीं पे बहुत सिंपल है वो भी, लेट, हम डायरेक्ट मान ही रहे हैं, क्वेश्चन को लिख रहे हैं, इसके साथ ही साथ 1/a² प्लस b² y² dx, ऐसा अगर हो तो हम लोग इसको भी बहुत तरीके से बना सकते थे, या तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से देख लिया कि इस फॉर्म में होता है, या हम लोग इसको डायरेक्ट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देख सकते थे, क्योंकि हमको पता है 1/√1 - x² प्लस d² जो हो, या ax प्लस b प्लस माइनस b का फॉर्म हो, तो हम लोग उसको लिखते हैं साइन इनवर्स ax प्लस माइनस b बाय डिवाइड हो जाता है, जो क्या हो, कांस्टेंट हो जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई था, तो वही तो किए, सी था 1/c हो गया साइन इनवर्स cx प्लस d। यहाँ से भी हम लोग जानते हैं, चूंकि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/a² प्लस x² का अगर इंटीग्रेशन करना हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को पता है 1/a और tan इनवर्स x/a, उसी फॉर्म में तो है। यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या आता है dx/a² प्लस by का होल स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1/a² है, और इसको हम लोग मान लेते हैं अनदर फंक्शन t मान लेते हैं, t² हो जाए, ठीक है। तो 1/a tan इनवर्स x क्या है यहाँ पे by, और बटे a क्या है a, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो इसका वेरिएबल के साथ में क्या है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है, प्लस c, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/ab tan इनवर्स by a प्लस c। ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से, लेकिन अगर हम लोग चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बनाना, अगर ये याद नहीं रहा कि डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है, तो हम लोग उसको क्या स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, तो ठीक है, उसको बाय सब्स्टिट्यूशन से भी हम लोग आगे वहां पे देखते हैं। चौथा को हम लोग देखते हैं अभी कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करेंगे, उसमें पुट करते हैं by इक्वल टू अनदर वेरिएबल u, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा b dy इक्वल टू du, डिफरेंशिएट विद बोथ साइड, तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा बच्चों du/b। इसलिए भी जो मेरा नया इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा 1/a² तो सेम है, प्लस by के जगह में क्या है मेरा u, यानी कि u², और dy के जगह यहाँ हो गया b, वापस मेरा क्या आ गया 1/b 1/a² प्लस u² du, यानी कि 1/b, बाय जनरल फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स u/a प्लस c, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे 1/a, जो ओरिजिनल वैल्यू मेरा था u का क्या था by/a प्लस c, ये क्या आ गया मेरा 1/ab tan इनवर्स by/a प्लस c, ये मेरा क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग या तो इसको स्टैंडर्ड मेथड से कर सकते हैं, या तो हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको इजीली देख सकते हैं। और भी एग्जांपल है, 5वां नंबर एग्जांपल देखते हैं। इसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो लेट i इक्वल टू e⁻x cos e⁻x dx। उसी तरह ये भी सिंपल है, इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कर देते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसके साथ है, ds के साथ मल्टीप्लाई है, t इक्वल टू e⁻x, डिफरेंशिएट विद बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा dt इक्वल टू e⁻x इंटू dx। ये दिख रहा है हमको यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये न्यू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो ओमिट हो गया, dt आ गया, तो यानी कि हो गया cos t इंटू dt, ये क्या हो गया sin t प्लस c, और sin t का वैल्यू मुझे पता है, t का e⁻x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह है, यही नीचे देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन मुझे करना है sin² x इंटू
cos x। अब यहाँ पे देखेंगे साइन को पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे dx के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको एक ही स्टेप पे हम नहीं करके इसको डायरेक्ट लिख देते हैं dx cos x हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर को अगर u पर पुट करते हैं तो u स्क्वायर du के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है u³/3 यानी कि sin³ x/3 प्लस c। अब इसे चेक कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो हम लोग इधर देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x⁴ प्लस 2x पर पावर 20 8x³ प्लस 4 क्या dx। इसको लिखते हैं लेट i = x⁴ प्लस 2x पर पावर 20 8x³ प्लस 4 dx। अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, अगर हम इसको करते हैं इस फंक्शन को तो इसको देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उस फॉर्म में है, कुछ क्या है इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो वो हम लोग देख लेते हैं, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x⁴ प्लस 2x को u पुट कर दिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया 4x³ प्लस 2x का 2 dx = du। अब मुझे ये लाना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 8x³ प्लस 2 दूनी 4 dx = 2 du। ठीक है, अब ये दिख रहा है यहाँ पे मेरा, ये है रिजल्ट, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो न्यू इंटीग्रेशन होगा मेरा क्या होगा, u है तो u पर पावर 20, इसका वैल्यू कितना है 2 du, वही ना 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे 20 du। अब ये रिजल्ट मेरा बहुत ही सिंपल हो गया 21/21 प्लस c, और 2/21 u का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं x⁴ प्लस 2x पर पावर 21 प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। ये था मेरा कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोग अभी यहाँ पे देखे। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ कॉलरीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जनरल कॉलरी है, तो उसके हेल्प से हम लोग आगे और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे इनके सब्स्टिट्यूशन मेथड के, उसको हम लोग आगे डील करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म देख लेते हैं इंटीग्रल का। सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है उसको देखते हैं कि वो क्या क्या होता है। जनरल फॉर्म होगा, आगे उसमें पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले जो है पहला फॉर्म बोल सकते हैं या पहला कॉरलरी बोल सकते हैं, कॉरलरी 1। ये कहता है अगर मेरा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो, f(x⁴n f'(x) dx के फॉर्म में हो। अगर मेरा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो तो इसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहता है। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख सकते हो बच्चों, क्या होगा कि अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर u को f(x) पुट कर दे तो हम लोग देख रहे हैं कि जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है f'(x) dx के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये मेरा रिजल्ट जो होगा इस टाइप से कुछ हो जाएगा। अब मुझे इसका पता है रिजल्ट क्या होगा u⁴n+1/n+n+c। ये क्या हो गया f(x) पर पावर n+1/n+1+c। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट इसलिए c दिए, लेकिन एज हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो c हटा देंगे। तो इस तरह से ये दिख रहा है हमको, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इसको यहाँ पे इतना ना करके डायरेक्ट इसका रिजल्ट यहाँ लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा f(x) पर पावर n+1/n+1। क्लियर है, इसको हटाते हैं यहाँ से। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत यूजफुल है, तो अच्छा से देखो। दूसरा कॉलरी कहता है कि अगर कोई मेरा इंटीग्रेशन हो किस फॉर्म में हो, f'(x) पर पावर n dx। अगर इस फॉर्म में हो तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेम वही बात है। इसी तरह यहाँ से f(x) को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f'(x) dx है वो ओमिट हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट होगा वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। n-1 f(x) पर पावर n-1, जहाँ पे n क्या हो नॉट इक्वल टू हो किसके 1 के, हाँ लिख देते हैं इसको, ये दिख नहीं रहा, वेयर n नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर n 1 हो जाएगा तो ये रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तीसरा कॉलरी देख रहे हैं, मेरा अगर रिजल्ट क्या हो एफ डैश एक्स बाई रूट अंडर एफ एक्स हो, ये अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो अगर इस फॉर्म में ही हम n की जगह 1/2 पुट कर दें तो सेम तो यही रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो बस इसका क्या है, सिंपल सा है 2 रूट एफ एक्स हो गया, सी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1/2 या माइनस 1/2 ऊपर चला गया तो 2 हो गया, ठीक है ना, 1/2 हो गया। चौथा कॉलरी देखते हैं, अगर इंटीग्रेशन मेरा किस फॉर्म में हो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये तो सिंपल है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स तो ऐसे दिख रहा है कि क्या हो जाएगा ln एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं, इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो, सही है, ये एक्सपोनेंशियल में है e टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन हो मेरा तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट एफ एक्स को पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स यहाँ मेरा दिख रहा है तो सिंपल ये e टू द पावर एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। छठा कॉलरी देख लेते हैं, कॉलरी 6 क्या कहता है, कॉलरी 6 कहता है कि मेरा अगर इंटीग्रेशन ए टू द पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स अगर इस फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, तो वही बात है, सेम है, यही रिजल्ट के जैसा यहाँ होगा, बस फर्क होगा कि एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट है वो ए टू द पावर एफ एक्स बाई ln ए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, कॉलरी 7, कॉलरी 7 मेरा कहता है, अच्छा कॉलरी 7 तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आपको बता देते हैं यहाँ पे कि इफ़ अगर हमको पता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का क्या कैपिटल एफ एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस माइनस बी, सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म में ये पढ़े थे, आपको बताए हुए थे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/a कैपिटल एफ ए एक्स प्लस माइनस बी, इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कॉलरी था, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि ये कॉलरी कैसे कैसे वर्क करता है, इस पर फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज देंगे। एग्जाम्पल पे बात करते हैं, जितना भी कॉलरी देखे उसके बेस पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, जो कॉलरी देखे उसको समझना तो है आखिर वो किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं अगर इस फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर में है, यानी कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस पे, सोचे मेरा एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है, तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा ln एफ एक्स, यानी ln 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट। सी यूज कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट, ये सॉरी एज ए हम लोग इसको क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही इंटीग्रल कांस्टेंट। दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखें इंटीग्रेशन का 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इस पर पावर ले लेते हैं 20/21, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6x प्लस 5, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, अगर हम इस फंक्शन को fx लेते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यहाँ मेरा fx क्या है, ये है, क्योंकि हमको देख रहे हैं इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पे dx के साथ में मल्टीप्लाई, यानी कि fx पर पावर n इंटू एफ डैश एक्स वाला फॉर्म है, तो हम लोग इसको क्या देखे थे, fx पर पावर n प्लस 1, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 पर पावर n प्लस 1, यानी कि 20/22 बाई 20/22 प्लस c, और c क्या इंटीग्रल कांस्टेंट। ये जो हम लोग किए यूज किस कौन से कॉलरी का, तो ये हम लोग यूज किए, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कॉलरी 4 का यूज किए। ये कौन सा कॉलरी था, तो यहाँ पे हम लोग यूज किए कॉलरी पहला कॉलरी से देख रहे थे यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन हो 2x cos x स्क्वायर बाई साइन x स्क्वायर, पूरे पर पावर ले लेते हैं 70, ठीक है। ये भी देख रहे हैं सेम है, फंक्शन ये है, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर में है, यानी कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स पर पावर n है, तो हम लोग इसको देखे थे, वहां से क्या डायरेक्ट रिजल्ट क्या किए थे इसका, ये कौन सा कॉलरी था, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग -1 बाई
क्या किए थे याद है, n-1, n क्या 70 है तो यानी कि 69 हो जाएगा यहाँ पे, और हो जाएगा आपका हो गया साइन एक्स स्क्वायर पर पूरे पर पावर भी यहाँ पे क्या था n-1 यानी कि 69 प्लस सी। ये कौन सा यूज किया बच्चों कॉलरी, ये कॉलरी 2 था। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखें आगे चौथा नंबर, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक x प्लस e टू द पावर x प्लस ax ln a बाई अंडर रूट साइन हाइपरबोलिक x e टू द पावर x प्लस a टू द पावर x टू dx। वही बात है, अंडर एफ डैश एक्स बाई रूट अंडर एफ एक्स टाइप का दिख रहा है, क्योंकि मेरा एफ एक्स यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर में क्लियरली दिख रहा है, तो इसका सिंपल हो जाएगा। इसका क्या होगा, 2 रूट अंडर एफ एक्स क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी, पर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। और भी देख लेते हैं तो, अच्छा ये कौन सा कॉलरी यूज किया, इसको भी देख लेते थे, ये कॉलरी 3 यूज की है, कॉलरी 3। और देख लेते हैं, अगर मेरा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो, e टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस cos x और यहाँ पे 6x माइनस साइन x हो, तो क्या रिजल्ट यूज करेंगे, इसका दिख रहा है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ यानी e टू द पावर fx इंटू एफ डैश एक्स, तो यहाँ में जो मेरा fx है वो किस फॉर्म में है, 3x स्क्वायर प्लस cos x के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग को पता है e टू द पावर क्या होता है, fx होता है, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस cos x सी। ठीक है, बहुत सिंपल है। जनरल अगर कॉलरी हम लोग यूज कर लेते हैं तो दिखता है कि एक ही स्टेप में बन रहा है, नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर इसको दिखाते हैं कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ है, फिर उसको ओमिट करते हैं, नया इंटीग्रेशन लेते हैं, नया इंटीग्रेशन के बाद यानी कि कम से कम 3 या 4 स्टेप का होता है। लेकिन जो जनरल कॉलरी हम लोग देखे, इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रल का फॉर्म देखे, उससे क्या दिख रहा है कि ये एक ही स्टेप में मेरा हो रहा है इंटीग्रेशन, तो क्या हुआ मेरा बाकी स्टेप बचा, टाइम बचा। चलिए ठीक है, ये भी देख लेते हैं, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अगर इस फॉर्म में हो तो वही सिंपल बात है, जो भी देखे ऊपर में कॉलरीज क्या है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर में दिख रहा है कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है, ये भी क्या हो जाएगा ln e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस सी। यहाँ देख रहे हो कि बच्चों की मोड नहीं लगा रहे, क्योंकि ये दोनों क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 रिजल्ट देता है, वैल्यू देता है, तो मोड अगर नहीं भी लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आगे इस साइड देख लेते हैं, कितना नंबर था ये, 7वां नंबर होगा। 7वां नंबर क्या होगा, x dx y बोल रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको देखें हम लोग तो ये क्या देगा, यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो कोई ना, इसको हम लोग एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1/2 बाहर कर दिए, 2x dx क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, अब दिख रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा 1/2, यहाँ हो गया एफ डैश एक्स अंडर रूट एक्स इंटू 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, और देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या कहता है, अगर मेरा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो, e टू द पावर रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर एक्स dx, ये भी सब क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जनरल फार्मूला में ही है, क्योंकि अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट रूट एक्स को करते हैं तो उसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, तो हम लोग इसको 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स dx। अब मेरा क्या दिख रहा है, e टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, जहाँ पे मेरा एफ एक्स क्या है, अगर हम लोग एफ एक्स यहाँ पे लिखने लगे तो क्या होगा, मेरा एफ एक्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट क्या हुआ, e टू द पावर रूट एक्स प्लस सी बाई कॉलरी। ठीक है, यहाँ पे और आगे देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। 9 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, इस पे बात करते हैं। अगर मेरा इंटीग्रेशन क्या हो, 2x स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x के फॉर्म में हो इंटू dx।
अगर इस फॉर्म में हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि किसको हम लोग एफ माने जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, तो यहाँ पे दिख रहा है अगर ये क्या है एंगल में है तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अगर यहाँ से पुट करते हैं u इक्वल टू 2x³ प्लस 3x, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 6x² प्लस 3 होता है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया 2x² प्लस 1 dx। अब ये दिख रहा है मुझे रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 1 dx इक्वल टू du बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मेरा जो रिजल्ट होगा वापस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया इसके साथ में साइन स्क्वायर, यह क्या आ गया u du बाई 3। अब इसका मुझे क्या करना है 1/3 साइन स्क्वायर u को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2u बाई 2 du, यानी कि 1/6 हो गया। अब 1 का हो गया u cos u का हो गया साइन 2u बाई 2 प्लस c। अब जो ओरिजिनल वैल्यू है मेरा वेरिएबल का उसको रिप्लेस करते हैं, क्या है 2x³ प्लस 3x, x का वैल्यू माइनस 1/2, यहाँ हो जाएगा साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे u है यानी कि 2 दूनी 4 x³ प्लस 3 दूनी 6x। यहाँ तक हो गया और कुछ छूटा नहीं, बस हो गया। और क्या, ये हो गया मेरा रिजल्ट। आगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज देने वाले हैं अगले क्लास के लिए। सब बच्चा बना के लाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, जैसे कि ln 10x बाई साइन 2x। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो चलो करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करेंगे, पुट करते हैं tan x को u, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया sec² x dx इक्वल टू du। मुझे लाना है sin 2x, यही तो लाना है, तो कैसे करेंगे यहाँ से sec² x हो गया, नहीं इससे तो आ नहीं रहा है, पूरे फंक्शन को ही क्यों नहीं पुट कर दें ln tan x को हम लोग ये पूरे फंक्शन को पुट किए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया 1/tan x का sec² x dx इक्वल टू du। हाँ यहाँ से मुझे कुछ दिख रहा है, tan x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin x बाई cos x, और sec को नीचे लेके आएंगे तो cos² x dx इक्वल टू du। एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/sin इंटू cos dx इक्वल टू du। ये मेरा बचता है। अगर बोथ साइड ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग जानते हैं 2 sin x इंटू cos x का वैल्यू क्या होता है, बाय ट्रिगोनोमेट्री से sin 2x होता है, यानी 2/sin 2x dx du। अब दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो dx बाई sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं du बाई 2। अब मेरा जो रिजल्ट है, इसीलिए इसको अगर हम लोग i वैल्यू दिए तो i बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस फंक्शन को क्या माने हैं u, ओके। और ये पूरा वैल्यू कितना हो गया du बाई 2, यानी कि 1/2 u का u² बाई 2 प्लस c। ये मेरा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/4 u ln 10x इसका स्क्वायर प्लस c। ये क्या हो गया मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है जो तुम लोग बुक में देख सकती हो, कोई भी अच्छा बुक फॉलो करो उसमें देख सकती हो, लालजी प्रसाद की बुक में देख सकती हो, बहुत सारा एग्जाम्पल है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। तो बाकी तो यहाँ नहीं बताने वाले, बताएंगे तो कई लेक्चर तो इसी एग्जाम्पल में ही खत्म हो जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज देते हैं अगले क्लास के लिए, तो सब एक्सरसाइज बना के लाएगा, देखते हैं एक्सरसाइज कौन कितना अच्छा से बेहतर बना के ले पाता है, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके लिए dx बाई साइन x इंटू कॉस x, 1/sin x इंटू कॉस x इंटू dx, 2 बार dx लिख रहा है। दूसरा है
1/1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तीसरा है x e टू दी पावर x e टू दी पावर नहीं, हाँ, x टू दी पावर e माइनस 1 प्लस e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x टू दी पावर e प्लस e टू दी पावर x। अच्छा क्वेश्चन है ये। चौथा है 1/3 प्लस 4 e टू दी पावर x dx। पांचवा भी देख लेते हैं। पांचवा क्या बोलता है, इंटीग्रेशन x cos क्यूब x स्क्वायर साइन x स्क्वायर dx। चलो ठीक है, 5 ही रहने दो। ये 5 क्या करना, सब एक्सरसाइज घर से बना के लेके आएगा। और अगले लेक्चर में अगर किसी से नहीं बनेगा तो वो हम लोग देख लेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी से कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ऐसे बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बचा हुआ उसको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी बहुत सारे अभी तक ऐसे भी इंटीग्रेशन है जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से या फंडामेंटल फार्मूला से अभी तक नहीं निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी इंटीग्रेशन निकलेंगे होंगे कि जो बाय पार्ट्स के थ्रू होगा, देखेंगे हम लोग उसको। जैसे कि अभी तक हम लोग इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर दिखता है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे बाय पार्ट्स से। तो बाय पार्ट्स होता क्या है, कैसे उसका यूज करते हैं, तो हम लोग वो सब सारी डिटेल्स आगे अगले क्लास में हम लोग लेंगे। तो तब तक के लिए यहीं तक आज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।